20 जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करेगा वह मेरे पास आएगा, इस पर संदेह मत करो। मृत्यु के समय जो कुछ भी मन में रहता है वही मरने की मंजिल निर्धारित करता है, वे सदैव उसी स्थिति की ओर प्रवृत्त होंगे। 21 जब ध्यान में महारत हासिल हो जाती है तो मन हवा रहित स्थान में दीपक की लौ की तरह अटल रहता है। 22 वे हमेशा के लिए स्वतंत्र हैं जो सभी स्वार्थी इच्छाओं को त्याग देते हैं और मैं और मेरा के अहंकार को तोड़कर प्रभु के साथ एकजुट हो जाते हैं। यह सर्वोच्च अवस्था है, इसे प्राप्त करो और मृत्यु से अमरत्व की ओर बढ़ो। 23 वे ज्ञान में रहते हैं जो स्वयं को सभी में और सभी को उनमें देखते हैं, जिन्होंने हृदय को पीड़ा देने वाली हर स्वार्थी इच्छा और इंद्रिय लालसा को त्याग दिया है। 24 कर्म का अर्थ नियत में है, कार्रवाई के पीछे की मंशा ही मायने रखती है। जो लोग केवल कर्म के फल की इच्छा से प्रेरित होते हैं वे दुखी होते हैं, क्योंकि वे जो करते हैं उसके परिणाम के बारे में लगातार चिंतित रहते हैं। 25 तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, परंतु कर्म के फल का कभी नहीं। तुम्हें कभी भी पुरस्कार के लिए कर्म में संलग्न नहीं होना चाहिए, न ही तुम्हें निष्क्रियता की लालसा करनी चाहिए। 26 हे अर्जुन, इस संसार में अपने भीतर स्थापित व्यक्ति की तरह काम करो, स्वार्थी आसक्ति के बिना और सफलता और हार में समान रूप से, क्योंकि योग मन की पूर्ण समता है। 27 समय की शुरुआत में मैंने शुद्ध हृदय के लिए 2 मार्ग घोषित किए, ज्ञान योग आध्यात्मिक ज्ञान का चिंतनशील मार्ग और कर्म योग निस्वार्थ सेवा का सक्रिय मार्ग। योग के मूलभूत रूप से विभिन्न प्रकार हैं। 28 अपना कार्य हमेशा दूसरों के कल्याण को ध्यान में रखकर करें, ऐसे कार्य से ही जनक को पूर्णता प्राप्त हुई, अन्य लोग भी इस मार्ग पर चल पड़े हैं। 29 है अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे लिए पाने योग्य कुछ भी नहीं है, नहीं ऐसा कुछ है जो मेरे पास नहीं है। मैं अभिनय करना जारी रखता हूँ, लेकिन मैं अपनी किसी जरूरत से प्रेरित नहीं हूँ। 30 है अर्जुन, अज्ञानी लोग अपने लाभ के लिए काम करते हैं, बुद्धिमान लोग अपने बारे में सोचे बिना विश्व कल्याण के लिए कार्य करते हैं। 31 दूसरे के धर्म में सफल होने की अपेक्षा अपने धर्म में प्रयास करना बेहतर है। अपने धर्म का पालन करने में कभी कुछ नहीं खोता, लेकिन दूसरे के धर्म में प्रतिस्पर्धा भय और असुरक्षा को जन्म देती है। 32 इंद्रियां शरीर से ऊंची है, मन इंद्रियों से ऊंचा है, मन के ऊपर बुद्धि है और बुद्धि के ऊपर आत्मा है। इस प्रकार जो सर्वोच्च है उसे जानकर आत्मा को अहंकार पर शासन करने दो। स्वार्थी इच्छा रूपी भयंकर शत्रु को मारने के लिए अपनी शक्तिशाली भुजाओं का उपयोग करें। 33 है अर्जुन, तुम और मैं कई जन्मों से गुजर चुके हैं, तुम भूल गए हो लेकिन मुझे वो सब याद है। 34 मेरा सच्चा अस्तित्व अजन्मा और परिवर्तनशील है, मैं वह प्रभु हूँ जो प्रत्येक प्राणी में निवास करता हूँ। अपनी माया की शक्ति से मैं स्वयं को एक सीमित रूप में प्रकट करता हूँ। 35 जो लोग मुझे अपने दिव्य स्वरूप के रूप में जानते हैं वे इस विश्वास को तोड़ देते हैं कि वे शरीर हैं और अलग प्राणियों के रूप में पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। ऐसा अर्जुन मेरे साथ एकाकार है।